Hello friends, today we are going to start the chapter 5 of Yojana for the month of October. This chapter is about rail infrastructure in India. Recently हमारे इंडियन रेलवेज का बहुत ज़्यादा न्यूज़ में जो है चर्चा हुई है बिकॉज ऑफ सम एक्सीडेंट्स. सो इंडियन रेलवेज़ के बारे में जानना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो इंडियन रेलवेज़ हमारी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन रही है अराउंड 167 ईयर्स से भी पहले से. तो इसके यूजेस जो हमारे इंडियन इकोनॉमी में रहे हैं, हमारी इंडिया के लिए रहे हैं, वो इकोनॉमिक भी रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में रहे हैं, टूरिज़्म में रहे हैं, सोशल डेवलपमेंट में रहे हैं. हाउ? थ्रू एजुकेशन, थ्रू पिलग्रमेज, थ्रू साइट सीइंग, थ्रू द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. इस तरह से हमारा इंडियन रेलवेज़ का बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी की डेवलपमेंट में रहा है. कुछ हम डाटा देखते हैं. तो इंडिया के इंजन्स जो हैं, स्टीम इंजन, डीजल इंजन, इलेक्ट्रिक इंजन, इतने सारे हमारे पास अभी जो है करंटली ये हमारा डाटा है जो हमारे पास स्टीम इंजन्स हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन्स और वेगन्स हैं, जिसमें इतने सारे हमारे जो 70, 555 इस तरह के कवर्ड यूनिट्स हैं, ओपन हाई साइडेड हैं, लो साइडेड हैं और ब्रेक वैन्स हैं. इस तरह बहुत सारे हमारी इंडियन रेलवेज़ के जो फीचर्स हैं उनका ये करंट डाटा है. बात करते हैं अब कितने जोन्स में इंडियन रेलवेज़ को डिवाइड किया गया है. सो दिस इज़ द मैप. आप देख सकते हो करंटली अराउंड 17 जोन्स हैं जिसमें इंडिया का रेलवे सिस्टम जो है उसको डिवाइड किया गया है. तो अब बात करते हैं कि कौन से जो मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे इंडियन रेलवेज़ के. फर्स्ट इज़ टू डेवलप ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सेकेंड इज़ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अल्टीमेटली जितना भी हम रेलवेज़ का अगर क्रक्स निकालें कि ऑब्जेक्टिव क्या है हमारी कंट्री में, तो ये है डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट. मोर ओवर जो इंडिया का रेलवे बजट है, फर्स्टली इट वॉज प्रेजेंटेड इन 1947 20 नवंबर बाय जॉन मथेई. दिस इज़ आफ्टर इंडिपेंडेंस जो हमारा प्रेजेंट किया था रेलवे बजट. उससे पहले भी हुआ था, उसके बाद भी बहुत सारे हुए हैं, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है. इट्स फॉर 20 नवंबर. सो बात करते हैं कौन कौन सी हमारी एंटरप्राइजेज़, हमारी फैक्ट्रीज़, हमारे पास लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं रेलवेज़ की, जैसे है राइट्स, RITES लिमिटेड, IRCON इंटरनेशनल, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोंकण रेलवे, मुंबई रेलवे, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉरपोरेशन, रेल विकास निगम, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल लिमिटेड, देन इज ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड. ये हमारे डिफरेंट इंटरप्राइजेज हैं जो रेलवेज़ में अभी काम कर रही हैं, जिनका अलग अलग काम है, जिनको कंट्रोल करता है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़. इनका सबका अपना अपना पर्पस है. फॉर एग्जांपल केटरिंग और टूरिज़्म लिमिटेड का केटरिंग से रिलेटेड है. इसी तरह रिसर्च एंड डेवलपमेंट का रिसर्च करना है ऑर्गेनाइजेशन का रेलवेज़ के लिए, और इसके अलावा टेक्निकल मैटर्स पे कंसल्टेशन करना है. रिसर्च डिज़ाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जिसका लखनऊ में जो है हेडक्वार्टर है. तो ये सक्सेसफुली बैलेंसिंग स्पीड और कंट्रोलेबिलिटी अब इन्होंने वंदे भारत के टेस्ट ट्रायल्स किए हैं. उसके अलावा जो RDSO है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया की है रेलवेज़ की, उसने IIT खड़गपुर के साथ एक ऑटोमेशन टूल डेवलप किया है रूट कंट्रोल के लिए. उसका नाम है SIGDATE. ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. ऑल्सो अब बात करते हैं रेलवे के फाइनेंस के बारे में, कुछ कैसे उसकी हिस्ट्री रही है. देखिए 1924-25 तक जो सेपरेट रेलवे बजट आता था, जनरल बजट और रेलवे बजट पर बहुत डिफरेंट. सो 2017 और 18 में क्या किया गया, रेलवे बजट और जनरल बजट को मर्ज कर दिया गया.